हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सानवी टेक्निकल एजुकेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के मॉड्यूल पावर पॉइंट के बारे में। पावर पॉइंट एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने असाइनमेंट को प्रेजेंट करने के लिए, प्रेजेंटेशंस के लिए और स्लाइड्स क्रिएट करने के लिए। मेनली ये आपका बिजनेस प्रेजेंटेशन के काम में आ सकता है, कॉलेज असाइनमेंट की प्रेजेंटेशन बनाने के काम में आ सकता है। तो चलिए हम यहाँ पर पावर पॉइंट को स्टार्ट कर रहे हैं, पावर पॉइंट की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा टारगेट होगा कि कम से कम टाइम में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मॉड्यूल पावर पॉइंट को कैसे ऑफिशियल लेवल पर समझ सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर के स्टार्ट बटन पे जाना है और यहाँ पर सर्च करना है पावर पॉइंट। जब आप लिखेंगे पावर पॉइंट, यहाँ पर टॉप पर आपको आइकन दिखेगा, आप इसे माउस से क्लिक भी कर सकते हैं और एंटर भी मार सकते हैं। तो हम इसे माउस से क्लिक कर देते हैं और ऐसा करने के बाद आपको यहाँ पर एक स्क्रीन दिखाई देगी जो आपके पावर पॉइंट एप्लीकेशन की फर्स्ट स्क्रीन होती है। यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझ लेना ज़रूरी है। ये आपकी स्लाइड है। अब स्लाइड का मतलब क्या होता है? जिस तरीके से आपने MS वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया था तो वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट कहलाता है। एक्सेल में जब आप काम करते हैं तो वो शीट होती है। इसी तरीके से जब आप पावर पॉइंट में काम करते हैं तो वो एक स्लाइड होती है। यहाँ पर एक पेज को एक स्लाइड कहा जाता है और यहाँ पर आप कितनी भी स्लाइड्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस स्लाइडर पे क्लिक करना होगा और कंट्रोल D का ऑप्शन से एक डुप्लीकेट स्लाइड्स क्रिएट करनी होगी। आप यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे ही आप यहाँ पर कंट्रोल D का बटन दबाते हैं, इसे सिलेक्ट करके एक डुप्लीकेट स्लाइड बनके तैयार हो जाती है। इसके अलावा आप अपनी चॉइस से भी कोई स्लाइड यहाँ से ऐड करवा सकते हैं। यहाँ पर मैंने अब की बार ब्लैंक स्लाइड को लिया। यहाँ पर आप देखिए, जब आप पहली स्लाइड को लिया था तो आपके सामने पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा था। उसके बाद हमने इसकी डुप्लीकेट बनाई थी तो पैटर्न सेम है। उसके बाद मैंने फिर एक डुप्लीकेट बनाया, पैटर्न सेम है। इसके बाद मैंने न्यू स्लाइड में जाके चौथी स्लाइड ब्लैंक ली थी तो यहाँ पर आप देखेंगे पैटर्न चेंज हो गया है। जो स्लाइड आपको नहीं चाहिए उस स्लाइड पर क्लिक करें और अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर दें। मैंने क्या बताया? जो स्लाइड आपको नहीं चाहिए उस पर माउस का क्लिक करें और कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर दें। इस तरीके से आप डिफरेंट तरीके की स्लाइड्स को अपने प्रेजेंटेशन में जगह दे सकते हैं। कुछ इस तरीके से, पहली स्लाइड ये रही आपके सामने, दूसरी स्लाइड ये रही आपके सामने, तीसरी स्लाइड ये रही आपके सामने। तो यहाँ पर आपने समझा कि ये स्लाइड्स कैसे ली जाती हैं। अब बात करते हैं इन स्लाइड्स को कैसे प्रेजेंट किया जाता है। इन स्लाइड्स में सबसे पहले आप पहली स्लाइड पे जाइए। यहाँ पर हम कुछ लिख देते हैं। हम यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ हम लिख देते हैं दिल्ली और यहाँ पर हम लिख देते हैं ईस्ट। हमने लिख दिया ईस्ट। सेकंड स्लाइड में हम आते हैं। सेकंड स्लाइड यहाँ पर खाली है। हम यहाँ पर इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ से हम एक क्लिप आर्ट ले लेते हैं और यहाँ पर हम इंटरनेट पे गो कर देते हैं और यहाँ से हम एक इंटरनेट की इमेज इंसर्ट करवा लेते हैं। इसे बड़ा कर लेते हैं। तीसरे स्लाइड पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम कुछ लिख देते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं इंडिया, यहाँ पर हम लिख देते हैं दिल्ली और यहाँ पे हम लिख देते हैं मुंबई। और यहाँ पर आप कुछ भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया ईस्ट और यहाँ पर मैंने लिख दिया वेस्ट। तो देखिए ये आपकी तीसरी स्लाइड है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी स्लाइड्स को क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए आपकी पावर पॉइंट की इंट्रोडक्शन क्लास है। यहाँ पर मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लेकर जाऊँगा, बस इतना समझाना चाहता हूँ कि पावर पॉइंट में स्लाइड्स कैसे ली जाती हैं, किस तरीके की स्लाइड्स आप ले सकते हैं, उनको रन कैसे करना होता है। तो चलिए अब हमें क्लिप आर्ट ऑप्शन नहीं यूज़ करना है, इसे यहाँ से बंद कर देते हैं और आपकी स्लाइड्स बनके हो गई हैं तैयार। तो स्लाइड्स पे आप इमेजेस ले सकते हैं, ग्राफ ले सकते हैं, पिक्चर्स ले सकते हैं, टेक्स्ट ले सकते हैं, वर्ड आर्ट ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं जो आप नॉर्मली MS वर्ड में इंसर्ट करा सकते थे या एक्सेल में ले सकते थे। वो सारी चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंटेशन के तौर पर ली जा सकती हैं। फिलहाल अभी आपके सामने मैंने 3 स्लाइड्स लिए हैं और इन तीनों स्लाइड्स को मैं यहाँ प्रेजेंट करता हूँ। इसको रन करने के लिए आपको सिंपली अपने कीबोर्ड से की प्रेस करनी है F5
F5 प्रेस करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन दिखने लगेगी। अब आपको नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है, या तो आप माउस का क्लिक करें या आप एंटर का बटन दबाएं कीबोर्ड से, आपकी नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी। ये देखिए, ये आपकी तीसरी स्लाइड। और जब तीनों स्लाइड चल जाएंगी तो आपको यहाँ पर एक लास्ट में मैसेज आएगा, एंड ऑफ स्लाइड, सो क्लिक टू एग्जिट। कहीं पर भी क्लिक कीजिए, आप यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। तो देखिए कितनी आसानी से आपने एक स्लाइड कॉन्सेप्ट को समझा। आज की क्लास में हमने ये देखा कि एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन में आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को खोलेंगे किस तरीके से। बाय डिफ़ॉल्ट आपको स्लाइड मिलती है, आप उस स्लाइड को कस्टमाइज़ कैसे करते हैं, एक नई स्लाइड कैसे ली जाती है, या किसी स्लाइड को डुप्लीकेट किस तरीके से किया जाता है, किसी स्लाइड पर इमेज वगैरह लगाना, ये तो हम अभी आगे और भी सीखेंगे। तो ये आज की जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास थी, इस क्लास में आपका पावर पॉइंट का स्टार्टअप मैंने बताया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको पावर पॉइंट को एक ऑफिशियल तरीके से यूज़ कैसे करना है वो सिखाऊंगा। विद इसमें हम देखेंगे कि एनिमेशंस और स्लाइड ट्रांजिशंस वगैरह कैसे इसमें इंट्रोड्यूस कराई जाती हैं। तो आई होप कि मेरा ये बेसिक इंट्रोडक्शन MS पावर पॉइंट का आपको समझ में आया होगा। और अगर आप इसी पावर पॉइंट एप्लीकेशन को प्रोफेशनल लेवल पे सीखना चाहते हैं तो हमारी पावर पॉइंट ऑफिस सीरीज़ को कंटिन्यू कीजिए। और मैं आपसे कमिट करता हूं कि 10 to 12 क्लासेस में मैं आपको पावर पॉइंट में एक्सपर्ट बना दूंगा। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगी हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। और मिलते हैं चलिए नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपसे जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।